तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो क्रेजी क्लीनर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जिन्हो अपने टीम के सैलरी को डबल करने के लिए डायरेक्टर के पास आया था और वो बातचीत कर ही रहा था कि तभी वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि मिस ली के फादर आ गया था, जिसे देखकर डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस ली के फादर उसको बोलता है क्या ये बिल्कुल साफ नहीं है कि इस बार के ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में तुम ऑपरेशन टीम 1 का साइड ले रहे हो। और तभी उनका ध्यान जिनू के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए बोलता है अरे बाप रे, तुम्हारे यहाँ तो मेहमान भी आया हुआ है। जिनू वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ। जिनू को ऐसा करते हुए देखकर डायरेक्टर गुस्से से अपने मन में बोलता है ये कमीना क्या ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी नहीं पहचानता। और तभी मिस ली के फादर जिनू को बोलता है जरा एक मिनट। फिर वो उसके पास आकर उससे सेल्फी लेने लगता है और फिर हंसते हुए बोलता है क्या आप सरप्राइज है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप क्लीनिंग टीम 3 के किम जिनवू है ना? जिनवू हाँ में जवाब देता है। तो मिस ली का फादर बोलता है क्या मेरे बेटी को भी ऐसा ही महसूस होती है जब वो अपने आइडल को अपने सामने देखती है? जिनवू अपने मन में बोलता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ली शेख, उसका पावर जल्दी ही खत्म हो जाएगा लेकिन अभी भी वो एसोसिएशन में सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक हैं। मैंने ये पक्का करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि हम दोनों एक दूसरे से ना टकराए, लेकिन आखिर में हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ ही गए। वैसे सच में ली योंग अपने आइडल को फॉलो करते थे। फिर वो ली योंग के फादर से पूछता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आखिरकार मेरे जैसे एक मामूली सी क्लीनर की जानकारी कैसे है? मिस ली के फादर बोलता है अगर हेडक्वार्टर में आपके बारे में कोई नहीं जानता तो फिर वो जरूर से कोई जासूस है। मैंने सुना है कि आप क्लीनिंग टीम के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और आप लिंगडोंग बिन को उसके ऑफिस से बाहर करने के लिए हेडक्वार्टर्स में बहुत ही फेमस हैं। वो लोग कहते हैं कि आप ऑपरेशन टीम 2 चलाने वाले इकलौते इंसान हैं और आपने लगभग सभी हेडक्वार्टर्स में अपना कनेक्शन बना लिया है। क्या ये बात सही है? आपके बारे में एक और रूमर है कि आप चीजों को अच्छे से सेटअप कर रहे हैं ताकि आप पूरे हेडक्वार्टर्स को ही निकल सके। ये सुनकर जिनो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। इसके बाद मिस ली के फादर जिनो से पूछता है तो क्या कोई वजह था कि आप यहाँ पर मिंजियोल से मिलने के लिए आए थे? फिर वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है क्या आप यहाँ पर सैलरी को इंक्रीज करने के लिए आए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मेंबर ठीक आपके सामने है, तो फिर आप मुझसे क्यों नहीं पूछते हैं? हाँ मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि क्लीनिंग टीम को बहुत ही कम सैलरी दिया जाता है। जिनवो बोलता है अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मेरे बात सुनेंगे? मिस ली के फादर बोलता है खैर मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, आखिरकार ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। जिनवो पूछता है इसका मतलब आप मुझसे कुछ चाहते हैं? मिस ली के फादर बोलता है आपके पास तो बहुत ही तेज दिमाग है। ये महीना ऑपरेशन टीम के लिए पेमेंट करने का सीजन है। डेंजन के इंफॉर्मेशन कंट्रोल टीम के द्वारा प्रोवाइड किया गया और ऑपरेशन के लिए टीम 1 के पास लगभग 100 से भी ज्यादा डेंजन के इंफॉर्मेशन है। वो मिंजियोल जिसने ली सो यंग के साथ मिलकर अपना फौज बनाया है, वो सारे चीजें उसके लिए आसान बना रहा है। और मैंने जो सुना है ऑपरेशन टीम 2 के कैप्टन आपके फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है ना? जिनवो बोलता है आप किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक क्लीनर हूँ। मिस ली के फादर बोलता है अच्छा तो फिर ठीक है, एक क्लीनर या फिर हंटर के तौर पर आपका स्टेटस कोई भी मायने नहीं रखता। मतलब कि आप क्या है इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये दिखाओ कि आप अपने सैलरी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, जिससे मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहकर आपकी सैलरी इंक्रीज करने के बात को सही ठहरा सकूं। ऑपरेशन टीम 2 के साथ मिलकर काम करते हुए ये दिखाइए कि कम से कम आप एक बार परफॉर्मेंस के मामले में टीम 1 को हरा सके। क्या जॉइंट प्रोजेक्ट के दौरान आपको लीडर का पोजीशन नहीं सौंपा गया था क्योंकि आप ऐसा करने में काबिल थे? तो फिर आपके लिए ये करना भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो फिर मैं आपके रिक्वेस्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भेज पाऊंगा और इसे पूरा करने के लिए प्रेशर भी दे पाऊंगा। फिर मैं क्लीनिंग टीम के सैलरी को इंक्रीज करने का गारंटी दे सकता हूँ। तो मुझे दिखाइए
है कि आप कितने अच्छे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद जिन्हो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, कुछ कारणों के वजह से चीजें धीरे धीरे और भी बड़ी होती जा रही हैं। और फिर यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन टीम 2 के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुआ है। मिंजू जिन्हो से पूछता है, टीचर आपने हमें आज यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए क्यों कहा? जिन्हो पूछता है, क्या इन दिनों ऑपरेशन टीम पेमेंट सीजन नहीं है? क्या तुम लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है? मिंजू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, नहीं, हम तो अपने कोटा भी पूरा नहीं कर सकते। टीम 1 को ओपनली डायरेक्टर मिंजोल का सपोर्ट हासिल है और मैंने सुना है कि टीम 3 ने एक फ्रीलांसर हंटर को रिक्रूट किया है। जिन्हो बोलता है, इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ रिजल्ट दो। बेशक इसमें मैं भी मदद करूंगा और मेरे पास एक प्लान भी है। बताओ तो क्या कहते हो? मुझे लगता है कि ये तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। क्या टीम के साथ इस तरह से ट्रीट करना मुमकिन है, जैसे कि उसे हटा दिया गया हो या फिर उसे रिलीज कर दिया गया हो? क्या तुम ऐसा करना चाहोगे या फिर नहीं? ये सुनकर मिंजू और उसके टीम पहले तो काफी हैरान होता है और फिर मिंजू बोलती है, अगर टीचर ऐसा कहते हैं तो फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है ना, मतलब कि मैं तो ना कह ही नहीं सकती। उसके बाकी के मेंबर भी बोलता है, अगर क्लीनर किम जिन्हो हमारी मदद करते हैं तो क्या और कोई वजह है कि हम इसे ना करें? हम जरूर से इसे करेंगे। जिन्हो बोलता है, ग्रेट, हमारे क्लीनिंग टीम ऑपरेशन टीम पेमेंट सीजन के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि हम उन डेंजरों की सफाई करते हैं जिसमें कोई भी जिंदा मॉन्स्टर नहीं होता है। और हालांकि इसे बिना शर्त के करना जरूरी नहीं है, फिर भी इसे सही ढंग से करना होगा। ये एक ऐसा टास्क है जिसे करने के लिए क्लीनर टीम और ऑपरेशन टीम के बीच सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मिंजू चमकती हुई आंखों के साथ बोलती है, ये दो टीमों के बीच एक जॉइंट ऑपरेशन है। और तभी जिन्हो बोलता है, नहीं, दरअसल एक और टीम है। और तभी वहाँ पर मिसली आते हुए बोलती है, सच में पहले तो तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से रिफ्यूज कर दिया और अब तुम मुझे सिर्फ इसलिए बुला रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। जिन्हो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता है और मिसली आगे बोलती है, क्या तुम जानते हो कि मैं कितना ज्यादा अपसेट हूँ? अगर ये तुम्हारे अलावा कोई और होता तो फिर मैं दोबारा कभी वापस नहीं आती। तुम्हें तो पता ही होगा कि एक बार बस छूट जाने के बाद दोबारा से बस को नहीं पकड़ सकते है ना। जिन्हो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। मिसली बोलती है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि अगर मुझे तुम्हारा प्लान पसंद नहीं आया तो फिर मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जिन्हो अपने मन में बोलता है, इस प्लान को सिर्फ ऑपरेशन टीम और क्लीनिंग टीम के साथ मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने अपने प्राइड को छोड़ दिया और ली यांग से मदद मांगी। मिसली आगे से हंसते हुए बोलती है, खैर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? इसके बाद जिन्हो उसे सारा प्लान समझाने लगती है, जहाँ पर कि वो सपोर्ट टीम से ए से ज्यादा ग्रेड के वेपन और जरूरतमंद सामानों को देगा और हर 2 दिन के बाद हंटरों का देखभाल करेगा और इसी मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए एक कमांड सिस्टम को तैयार करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो क्लीनिंग टीम के लिए भी कुछ सामान मांगता है, जैसे कि प्लाज्मा कटर और ड्रोन। ये सब कुछ सुनकर मिसली काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और परेशान होते हुए बोलती हैं, आप 1 मिनट के लिए रुक जाओ, आखिर तुम्हें इतने सारे चीजों की क्या जरूरत है? अगर तुम ऐसा नहीं भी करते हो तो भी चीजों को स्टेबलाइज करना मुश्किल नहीं है। जिन्हो पूछता है, आखिरकार इस बारे में तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ सिर्फ अच्छे रैंक को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ? मैं सिर्फ एक मामूली सा क्लीनर हूँ जिसे ऑपरेशन का ओ भी नहीं पता, लेकिन मुझे उन बददिमाग लोगों से हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो सिर्फ ये सोचता है कि लोगों का संख्या ज्यादा होने से सब कुछ हो सकता है। हमारा गोल नंबर 1 बनना है। मिसली बोलती है, वैसे इस बार कंट्रोल टीम ने ऑपरेशन टीम 1 को सभी डेंजन के एक्सपीरियंस के इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर हम सभी एक साथ मिल भी जाए तो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन की बहुत ही कमी होगा। जिन्हो बोलता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम डेंजन अपेयर होने के टाइम और लोकेशन को नहीं जानते हैं, है ना? लेकिन अगर मेरा अंदाजा सही है तो फिर जल्दी यहाँ पर एक डेंजन ओपन होगा। ये बोलते हुए वो अपने वॉच को देखने लगता है और तभी पीछे से वो रिपोर्टर बोलता है, एक्सक्यूज मी। ये सुनते ही वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन्हो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या आखिरकार तुम यहाँ पर कब से
हो। वो रिपोर्टर बोलता है शायद से शुरू से। वैसे क्या एक क्लीनिंग टीम इस जॉइंट ऑपरेशन में फर्स्ट प्लेस के लिए लीड करेगा। ये सुनकर वो सभी सोच में पड़ जाता है और तभी अचानक से वहाँ पर हलचल होने लगता है, जिसे देखकर वो सभी पूछता है आखिरकार ये क्या है। जिन्हो बोलता है ये वो डंजन है जिसके बारे में मैं अभी अभी बात कर रहा था। अब चलो चलते हैं और इस डंजन को अपने वश में करते हैं। अगर कोई ऐसा है जो इसमें पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज वो अभी यहाँ से चला जाए। सपोर्ट टीम प्लीज जल्द से जल्द सपोर्ट इक्विपमेंट को प्रोवाइड करो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें मिस ली को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस ली वहीं पर रहकर सभी चीजों का ध्यान रख रही होती है और वो अपने वर्कर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रही होती है। दरअसल यहाँ पर सामानों की कमी पड़ चुका है और इसके लिए आप मिस ली को हेडक्वार्टर से लाना होगा, लेकिन हेडक्वार्टर्स ये देने से मना कर रहा है और इसी वजह से वो अपने वर्कर के ऊपर गुस्सा कर रही है। असिस्टेंट सॉन्ग बोलती है वाई चीफ अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर क्या टीम 1 हमारे बीच में नहीं आएगा। मिस ली बोलती है मैं इन सब का ध्यान रख लूंगी, इसलिए बस तुम आगे बढ़ो। मैं ली सोयांग और उस कमीने मिंजुल को सबक सिखाने का मौका कैसे छोड़ सकती हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें उस डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिंजू स्केलेटन बॉस और उसके सेना के साथ फाइट कर रही होती है। वो बहुत ही शानदार तरीके से बॉस के एक पावरफुल अटैक को डॉस करती है और जिन्हो उस बॉस को देखते हुए बोलता है ये शायद से एक आयरन स्केलेटन होना चाहिए, ये पिछले बार के रॉक मॉन्स्टर के तरह ही पावरफुल है, इसीलिए ब्लो स्किल का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर एक बार में ही अटैक करो। इसका कमजोर पॉइंट गर्दन के रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए अगर तुम वहाँ पर टारगेट करते हो तो फिर ये आसान होगा। बड़े वाले का ख्याल मैं रख लूंगा, इसीलिए बाकियों का ख्याल तुम लोग रख लो। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सामने दो बड़े बड़े स्केलेटन होता है और मिंजू हाँ बोलने के बाद अपने टीम मेंबर को बोलता है क्या तुम लोगों ने वो सुना, तुम सबने जिस फॉर्मेशन का प्रैक्टिस किया है उसी से उनके ऊपर हमला करो। वो सब लोग ठीक है बोलकर ऐसा ही करने लगता है। पहले एक बंदा आसपास के सभी छोटे छोटे स्केलेटन को मार देता है और फिर अपने दोनों हाथ को जमीन पे रख के मिंजू को उसके हाथ के ऊपर आने के लिए बोलता है। मिंजू ऐसा ही करता है तो वो अपने पूरे ताकत के साथ मिंजू को ऊपर के ओर उछाल देता है और पीछे से वो दूसरा बंदा एक एरो से एक बड़े से स्केलेटन के आंखों में मारकर डिस्ट्रैक्ट करता है और तीसरा बंदा मिंजू को एक बाप देता है, जिसके बाद मिंजू अपने एक स्किल को एक्टिवेट करके एक ही अटैक के साथ एक बड़े से स्केलेटन को खत्म कर देती है। और इसे देखकर जिन्हो थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है ये उस टीम के लिए बहुत ही अच्छा है जिसको तुमने तैयार किया कि मिंजू आखिरकार तुम इस लेवल तक ग्रो कब हो गए। और तभी जो वो दूसरा स्केलेटन मॉन्स्टर होता है वो अचानक से जिन्हो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मिंजू काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन्हो को वो अटैक लग गया, लेकिन जिन्हो तो बिल्कुल वहीं पर शांत खड़ा होता है क्योंकि उसने उस अटैक को डॉस कर लिया था। वो बिल्कुल साउथ के हीरो के तरह अपने हाथ को जेब के अंदर डालकर वहाँ पर पड़े हुए एक शॉट को अपने पैरों से लात मार के उछाल देता है और फिर एक स्किल को एक्टिवेट करके उस शॉट के ऊपर एक और लात मारता है जो कि सीधा बुलेट के स्पीड पे जाकर उस बॉस स्केलेटन के गर्दन भी तोड़ देता है। और फिर ग्योंग टाइप को बोलता है टीम लीडर बोलता है मैं समझ गया, अब हमारी बारी आ चुका है। फिर वो एक ड्रोन से उड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है जैसा कि उम्मीद था सपोर्ट टीम के इक्विपमेंट तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। अपने लीडर को इस तरीके से हरकत करते हुए देखकर जिन्हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद लीडर एक कटर के मदद से उन स्केलेटन मॉन्स्टरों के हड्डियों को बहुत ही आसानी से तोड़ने लगता है और खुश होते हुए बोलता है जिन्हो क्या इस तरीके के एक कटर को हम अपने साथ नहीं रख सकते, इसके साथ तो एक ही दिन में 10-10 डंजन को भी क्लियर किया जा सकता है। जिन्हो बोलता है ये थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा कहा गया है कि इसे वेपन प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही हाई प्राइस से बाहर के देशों से मंगवाया गया है। इसके बाद हमें मिस ली को दिखाई जाती है जो कि रेडियो के मदद से जिन्हो को बोलती है सेचियो ड्योन में अगला डंजन ओपन होने वाला है जिसके बारे में हमें अभी अभी पता चला। मैंने वहाँ पर इक्विपमेंट और सपोर्ट को भेज दिया है, इसीलिए इसका ख्याल रखना। जिन्हो बोलता है बहुत बढ़िया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम आसानी के साथ फर्स्ट प्लेस को हासिल कर सकते
चुके हैं। इसके बाद में हेडक्वार्टर में एक लिस्ट को दिखाया जाता है जहां पर ऑपरेशन टीम 1 का 22 पॉइंट होता है, ऑपरेशन टीम 2 का भी 22 पॉइंट होता है, ऑपरेशन टीम 3 का 19 पॉइंट होता है और ऑपरेशन टीम 4 का 10 पॉइंट होता है। पॉइंट से मेरा मतलब है कि इन टीमों ने अब तक इतने सारे डंजनों को क्लियर किया है। हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि डायरेक्टर को ये सब बता रहा था। वो बंदा बोलता है अभी का रिजल्ट तो यही है, लेकिन धीरे धीरे गैप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर टीम 2 आसानी के साथ टीम 1 को हरा देगा। इस रिजल्ट को सुनने के बाद डायरेक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ जिन्वो को गाली देने लगता है। हमें ऑपरेशन टीम 1 को एक डंजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो सभी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था और ली सो यंग उनके ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ, अपने पूरे स्किल को इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक करो। थोड़ी देर बाद वो क्लीनिंग टीम के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है क्लीनिंग टीम 1 जल्दी करो, तुम लोगों की वजह से हमारा देरी हो रहा है। जिन्वो का टीम है क्लीनिंग टीम 3 और ये टीम है क्लीनिंग टीम 1, यानी कि ये दोनों क्लीनिंग टीम अलग अलग है। इसके बाद हमें दूसरे डंजन में क्लीनिंग टीम 2 को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन्वो मिंजू के टीम को स्ट्रेटजी बता देता है जिसे फॉलो करते हुए ऑपरेशन टीम 2 बहुत ही आसानी से मॉन्स्टर को मार के डंजन क्लियर कर देता है। जिन्वो अपने लीडर को बोलता है हमारे पास अभी भी बहुत समय है इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो। लीडर बोलता है ठीक है, ये तो समय से पहले ही खत्म हो गया, मतलब कि ये लोग हाईटेक इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से उन लोगों को डंजन सब करने के लिए बस थोड़ा सा ही वक्त लगता है। फिर हमें ऑपरेशन टीम 3 को एक डंजन के अंदर दिखाया जाता है जो कि फ्रीलांसर हंटर के साथ अलायंस बनाकर डंजनों को क्लियर कर रहा होता है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद के पॉइंट को दिखाया जाता है जहाँ पर कि डायरेक्टर के टीम का 24 पॉइंट होता है, जिन्वो के टीम के 25 पॉइंट होता है, टीम 3 यानी कि फ्रीलांसर हंटर के 12 पॉइंट होता है और टीम 4 के अभी भी 10 पॉइंट ही होता है, यानी कि अब यहाँ पर जिन्वो का टीम लीड कर रहा है। और इस रिजल्ट को देखने के बाद तो डायरेक्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो बंदा डायरेक्टर को बताता है मैंने सुना है कि इसमें क्लीनिंग टीम 3 और सिर्फ ऑपरेशन टीम 2 ही एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है बल्कि उनके साथ एक सपोर्ट टीम भी है। जो सुनकर डायरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है क्या उनके साथ एक सपोर्ट टीम भी है? सपोर्ट टीम तो वहाँ पर है जहाँ का वाइस चीफ ली यांग है, तो क्या इसका मतलब ऑपरेशन टीम 2 के साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ली डू-शिक इन्वॉल्व है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने टीम 1 को चलाने से इनकार कर दिया लेकिन वो उस तरह का इंसान नहीं है जो टीम 1 जो कि एसोसिएशन का मेन टीम है उसे कमजोर कर देगा। और तभी वो दूसरा बंदा डायरेक्टर को बोलता है डायरेक्टर अगर यहाँ पर इन तीनों के साथ कंट्रोल टीम भी जुड़ जाता है तो फिर ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि हम भी उनके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पर डायरेक्टर एक बंदे को बोलता है हे टीम लीडर, क्या तुम क्लीनिंग टीम के साथ ज्वाइन होने जा रहे हो? हमें सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कंट्रोल टीम का टीम लीडर और कमांडर होता है और उसका नाम है ली चैंग ह्यून। वो बोलता है नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? तभी डायरेक्टर बोलता है तो फिर तुम उन लोगों को आगे और डंजन रेड करने के लिए मत देना। ये सुनकर कंट्रोल टीम का लीडर थोड़ा घबराते हुए बोलता है आखिरकार किन लोगों को? डायरेक्टर बोलता है ऑपरेशन टीम 2 के उन नए लोगों को। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें डंजन में क्लीनिंग टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन्वो को मिंजू बोलती है टीचर हम लोगों ने सेयोंग डोंग के सभी डंजनों को क्लियर कर दिया है और हमारे पास अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, तो क्या हमें और भी कुछ डंजनों का परमिशन ले लेना चाहिए? जिन्वो बोलता है नहीं, हम सिर्फ हर दिन 5 डंजनों को ही रेड करेंगे, हम जितना हो सके उतने अपने एनर्जी को बचाएंगे और आखिरी मिनट पे अपने पूरे ताकत लगा देंगे। हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस कटर के पीछे पड़ा हुआ है जैसे कि वो लीडर का नया नया बना हुआ गर्लफ्रेंड हो। तभी जिन्वो उस रिपोर्टर से पूछता है इस बारे में क्या ख्याल है रिपोर्टर, क्या ये ऐसा कुछ है जिसे हर कोई कर सकता है? रिपोर्टर पूछता है मतलब? जिन्वो बताता है मॉन्स्टर के बॉडी को एक कटर से डिसमेंटल किया जा रहा है और डंजन को डिसइंफेक्शन एक ड्रोन के साथ किया जा रहा है और हम सब सिर्फ खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि ये जॉब बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान है? रिपोर्टर अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है क्या वो सभी फ्री का
है, मेरा कहने का मतलब क्या बोरो किया हुआ इक्विपमेंट वापस नहीं देना पड़ेगा। जिन्हो उस रिपोर्टर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, रिपोर्टर नहीं सांग-चान, मैं एक नए मेंबर को रिक्रूट करना चाहता हूँ, तो प्लीज इसमें मेरी मदद करो। रिपोर्टर ये देखकर थोड़ा नर्वस होते हुए हाँ बोलता है और तभी जिन्हो के रेडियो में कोई बोलता है, क्लीनिंग टीम प्लीज रिस्पॉन्स दो। हमें दिखाया जाता है कि ये मिस ली होता है। वो बोलती है, ये सपोर्ट टीम है, मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। जिन्हो पूछता है आखिरकार क्या हुआ। वो बताती है, आपसे अपेयर होने वाले सभी डेंजनों को सबसे पहले टीम 1 को ही रेट मारने के लिए दिया जाएगा। जो सुनने के बाद जिन्हो बोलता है, अच्छा तो कंट्रोल टीम मिंचियोल के साथ मिल गया है, क्या ये बेवकूफी भरा नहीं है? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम इसे कैसे देखते हो। इसके बाद हमें फिर से रिजल्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि टीम 1 का पॉइंट 27 होता है, टीम 2 का 25, टीम 3 का 12 और टीम 4 का 10। मिस ली जिन्हो को आगे बताती हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीम 1 सबसे आगे है, प्रॉब्लम तो ये है कि वो लोग लगातार डेंजन को रेट किए ही जा रहा है और उनका नंबर 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है और इसके वजह से क्लीनिंग टीम डेंजनों की सफाई करना कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। 3 डेंजन ऐसे हैं जिसकी अब तक सफाई नहीं किया गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये और भी बढ़ती रहेगी। ये सुनने के बाद जिन्हो गुस्से के साथ बोलता है, क्या उन लोगों को पता नहीं है कि अगर कोई अनक्लियर डेंजन दोबारा से अपेयर होता है तो फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। क्या उन लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार ये क्लीनिंग टीम ही होता है जिसे रेट पूरा होने के बाद डेंजन को क्लियर करना पड़ता है। अगर इस बार हमने फर्स्ट प्लेस को हासिल नहीं किया तो फिर हमारे बारे में कोई भी अच्छा आर्टिकल नहीं छपेगा, सैलरी इंक्रीज होना तो दूर की बात, अब मैं इस ऑपरेशन को बीच में से छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। टीम 1 वैसे भी थोड़ी देर के बाद अपने लिमिट पर पहुंच जाएगा। अगर हम अपने आखिरी वक्त पर पूरे कोशिश करते हैं तो फिर अभी भी हम उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनक्लियर डेंजन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और अनक्लियर डेंजन में गैस के वजह से कोई इंसान फुल प्रोटेक्टिव कपड़े के साथ भी जिंदा नहीं बच सकता। सबसे खतरनाक तो ये है कि हालत इतना ज्यादा बिगड़ सकता है कि हड़बड़ी में काम करते हुए किसी डेंजन में कोई जिंदा मॉन्स्टर भी रह सकता है और उस वक्त अगर क्लीनिंग टीम का कोई मेंबर उसके सामने आ गया तो फिर उनके साथ वो हो सकता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद वो मिंजू और मिस ली को कुछ बताता है जो कि हमें बताया नहीं जाता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होकर हमें ऑर्गेनाइजेशन के मेन हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें एक इमरजेंसी टेक्स्ट यानी कि मैसेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किसी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि मिस ली के फादर को उन 3 अनक्लियर डेंजनों के बारे में बताया है, जिसे देखने के बाद मिस ली के फादर मिंजियोल को बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ गाली देने लगता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है, अभी के अभी कंट्रोल टीम के लीडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। सेक्रेटरी ठीक है बोलकर वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी मिस लिन वहाँ पर आते हुए बोलती है, आपको ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस ली के फादर उसको बोलता है, क्या मैंने तुम्हें काम करते दौरान यहाँ पर आने के लिए मना नहीं किया था? मिस ली बोलती है, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर काम के लिए ही आई हूँ। मिस ली के फादर गुस्सा करते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम अपने बॉस के प्रति पोलाइट क्यों नहीं होती? मिस ली मजाक उड़ाते हुए बोलती है, जो इंसान संस्कार को इतना ज्यादा महत्व देता है वो इंसान खाना खाने के बाद घर पर बर्तन क्यों नहीं धोता? मिस ली के फादर बोलता है, क्या तुम फायर होना चाहते हो? मिस ली बोलती है, मजाक बहुत हुआ, मैं यहाँ पर ये कहने के लिए आई हूँ कि आपको अनक्लियर डेंजन के वजह से ऑपरेशन को बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस ली के फादर बोलता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम जानते हो कि एक अनक्लियर डेंजन कितना ज्यादा खतरनाक है। मिस ली बोलती है, हमारे सभी टीम अब डेंजनों की सफाई कर रही है, ऑपरेशन टीम 2, क्लीनिंग टीम 3 और सपोर्ट टीम मिलकर सभी अनक्लियर डेंजन को क्लियर कर रहा है। खैर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन ये हमारे कैप्टन का ऑर्डर है। मिस ली के फादर बोलता है, कैप्टन आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है? मिस ली आगे बोलती है, ओ हाँ, कैप्टन ने मुझे एक मैसेज देने के लिए भी कहा, उन्होंने कहा कि आप इस बार जीत गए और फिर वहाँ से जाते हुए पूछती है, आखिरकार अब दोनों कब मिले? मिस ली के फादर पूछता है, क्या तुम जा रहे हो? मिस ली अपना सफाई करने वाला सामान दिखाते हुए बोलता है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है,
हैं, मुझे भी जाकर उनके साथ सफाई करना होगा। ये बोलने के बाद मिसली यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद मिसली के फादर जोर जोर से हंसते हुए अपने सेक्रेटरी को बोलता है, क्या तुमने उसे देखा? वो काफी बदल गई। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं इस बार जीत गया। क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम अगली बार जीतोगे? एक आम सा क्लीनर सफाई करने के लिए ऑपरेशन टीम और सपोर्ट टीम को ऑर्डर देता है। क्या वो सब अभी भी उसको फॉलो कर रहा है? लगता है कि वो सभी अपना दिमाग खो चुका है। और फिर अपने सेक्रेटरी को बोलता है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को कॉल करो और एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाओ। सेक्रेटरी बोलती है, जी हाँ सर। इसके बाद मिसली के फादर वहाँ से जाने लगता है और चिनू के बारे में सोचते हुए बोलता है, सेओ मिंजियोल, तुम इस बार भी क्लीनर टीम से हार गए। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि डायरेक्टर का सेक्रेटरी चाप बोलता है, आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए? क्या हमें ऑपरेशन को बंद ही कर देना चाहिए? वहाँ पर टीम 1 का कैप्टन ली सोयोन भी होता है, जो कि अपने मन में बोलता है, धत्तरी की, अगर हम इस तरीके से बाहर जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? डायरेक्टर मिंचियोल सेक्रेटरी चा को बोलता है, सेक्रेटरी चा, अगर तुम अब सभी ऑपरेशन को वापस ले लेते हो तो फिर क्या होने वाला है? सेक्रेटरी चा बोलता है, शायद से बाकी टीमों के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच भी हंगामा हो जाएगा, क्योंकि मैंने रेड करने के लिए परमिशन दे दिया है, इसलिए बाकी सभी टीमें हमारा दुश्मन बन गया होगा। कंट्रोल टीम का लीडर पछताते हुए अपने मन में बोलता है, आप इसे ठीक करने के लिए बहुत ही देर हो चुका है, धत्तरी की, मैंने बिना किसी वजह के ही मिंजियोल का साइड लिया और अब इसका अंत इस तरीके से हुआ। और तभी वहाँ पर एक बंदा भागते हुए आकर बोलता है, डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता है कि आपको आपके ऑपरेशन बंद करने की कोई जरूरत है। ऑपरेशन टीम 2 और सभी सपोर्ट टीमों को सफाई करने के लिए तैनात किया गया है। ये सुनते ही सेक्रेटरी साहब खुश होते हुए बोलता है, क्या ऐसा है? तब तो मुझे लगता है कि अगर हम ऑपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कंट्रोल टीम का लीडर थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, ऑपरेशन टीम 2 को इस परफॉर्मेंस बैटल से बाहर रखा गया है। इसके अलावा सपोर्ट टीम का चीफ डायरेक्टर ली डेशेक का बेटी है। सेक्रेटरी चा डायरेक्टर मिंचियोल को बोलता है, अपने किस्मत बदलने के लिए गुड लक। ये तो अब पूरी तरीके से पक्का हो चुका है कि ऑपरेशन टीम 2 को फर्स्ट प्लेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डंजन को रेड करने में पीछे रह गए और हमें अब अनक्लियर डंजन को भी क्लियर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए एक बोनस की तरह है। लेकिन डायरेक्टर तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। कंट्रोल टीम का लीडर आगे अपने मन में बोलता है, बेवकूफ, ये कोई गुड लक नहीं है, बल्कि उसने हमसे हमारे गलतियों को सुधारने का मौका भी छीन लिया। अब हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में नहीं बल्कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि सवाल अब उसके नौकरी पर आ चुका है। यानी कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हुआ तो फिर उसके इस गलती के लिए उसे भी एसोसिएशन से निकाल दिया जा सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था क्रेजी क्लीनर के एक और एपिसोड। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।